गौतम बुद्ध की कहानी जो हर एक बात को समझाती है। दो हंसों की कहानी। मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी ठवानस सरोवर के नाम से विश्व विख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उनके कलरव सुंदर नर्तकियों के निपुण ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हें सफेद हंसों के बीच दो स्वर्ण भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का अहंकार अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क था तो बस इतना कि उनके एक राजा और दूसरा वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नवों, यक्षों और विद्याधर लालनाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उनके विषय में सुना तो उसके मन में उन अंशों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म उत्पन्न, कुमुद और पुंडरी सुगंधित तरस कहलाकर विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजाति भी वहां बसाई गई। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की घोषणा करवाई, जिससे दूर दूर से आने वाले पक्षी स्वच्छ भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा। तब मानस के दो अंश वाराणसी के रूप में उड़ते हुए जा रहे थे। उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीय पक्षियों की स्वच्छता उन्हें सहज भी आकर्षित कर गई। तत्काल वे नीचे उतरे और महीनों तक वहां की स्वच्छता, सुंदरता और स्वच्छता का आनंद लेते रहे। परंतु वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस से प्रस्थान कर गए। मानस पहुंच पर उन्होंने अपने साथियों के बीच बनारसी कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे हंस वर्षा के बाद बनारसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और सेनापति सुमुख अन्य हंसों की इस योजना में समुचित नहीं माना। युधिष्ठिर उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यह कहा कि पक्षी और जानवरों की एक प्रकृति होती है, वो अपनी संवेदनाओं को अपनी चीजों से प्रकट करते, किंतु जंतु जो कहलाता है मानव बड़ी चतुराई से करता है। अपनी भागिमाओं को प्रस्तुत होता है, उनके भावों में ठीक विपरीत। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंसराज के हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और वह वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा की इसकी सूचना मिली तो उसने अपने उस निषाद को उन दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। इन दिन युधिष्ठिर जब सरोवर की तट पर स्वच्छता भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जल पर अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपने तीव्र चीखों से अपने हाथों की अंतर्ध्यान रह गए। केवल उसका एकमात्र वफादार हम सकल सेनापति सुमुख हंसराज ने अपने सेनापति को भी बड़ा उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरा उसके सामने निर्भीक खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा और चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने बताया कि उसके जीवन में बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय छल्ली छल्ली हो गया। अतः किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था, उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणापति से अपना जीवन निर्वाह कराता। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रारंभ
के आकार दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे नहीं, उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से ही जान लिया था कि वह निषाद निसंदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी है। अतः तत्काल वह निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधों पर सवार जब हुए दोनों हंसराज दरबार पहुंचे तो समस्त दरबार वीरचंगित हो गए, जिन्हें हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था कि वे स्वयं उसके पास गए। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को अस्तित्व प्रदान किया तथा उनकी देशनाओं को राज दरबार में सादर सुनाता रहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा अतिथि स्वीकार कर दोनों हंसों को पुनः मानस वापस लौटा दिया। गौतम बुद्ध बोलते हैं, जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो।